Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम बीएड के सब्जेक्ट नॉलेज, लैंग्वेज एंड क्यूरिकुलम का एक टॉपिक है ज्ञान के स्वरूप या नॉलेज की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, कितने प्रकार की नॉलेज होती है, इस पे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको ज्ञान के बारे में पहले ही अपनी वीडियो लेक्चर में बता दिया है कि ज्ञान किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे कि ज्ञान कितनी तरीके का होता है। देखिए, ज्ञान पहला है आपका कॉन्क्रीट भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जिसे हम स्थूल व सूक्ष्म ज्ञान भी कहते हैं या मूर्त व अमूर्त ज्ञान भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्क्रीट किसे कहते हैं, जिसे आप कहते हैं मूर्त। जैसे कि नाम से है कि मूर्त ज्ञान वो होता है जब हम भौतिक जगत की उन चीजों के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में जिन्हें हम देख सकते हैं, उनके बारे में जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं कॉन्क्रीट नॉलेज। बच्चा जब जन्म लेता है तो बचपन से ही वो जो है कॉन्क्रीट नॉलेज को गेन करता है। जैसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, फैन को देखता है, अपने बेड को देखता है, अपने दूध की बोतल को देखता है, तो उन्हें इन सब के बारे में नॉलेज होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे पता चलता है टेबल क्या है, चेयर क्या है, स्कूल क्या है, आपकी रोड किसे कहते हैं। तो ये सब क्या है कि वो जो है, जो चीजें उसे दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में वो जो नॉलेज लेता है उसे कहते हैं कॉन्क्रीट नॉलेज। कॉन्क्रीट नॉलेज में आपकी इंद्रियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से आप कॉन्क्रीट चीज़ों को देखते हैं और उनके बारे में सूचनाएं ग्रहण करते हैं जो आपके मस्तिष्क में जाती है, जिससे कि आपको उनके बारे में नॉलेज होती है। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त ज्ञान। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है कि आप किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ उनको फील कर सकते हो। आप उन्हें फील करने के बेसिस पे ही जो है आपको लगता है कि हाँ, ये वाला ज्ञान है। जैसे आप बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हैं, तो बच्चा बड़ा हो रहा है वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता है। ऐसे ही जब आप बीज को बोते हैं तो आप देखेंगे उसमें छोटी छोटी सी जो है पत्तियां निकल जाती हैं, पत्तियों से फिर वो पेड़ बड़ा हो जाता है, फिर उसमें फूल आ जाते हैं। तो आपको फूल आते हुए दिखाई देते हैं, तनी बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है ये आपको नहीं दिखता है, लेकिन आप उसे फील करते हो। आपको एक नॉलेज होती है कि अगर हम बीज बोएंगे तो वो धीरे धीरे एक पेड़ बनेगा और फिर उस पर फूल खिलते हैं। इसी तरह से भगवान को भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप अपनी एक चिंतन के बेसिस पे ये देख सकते हो कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे संसार को चलाती है। जब हमें कोई कष्ट होता है, अगर हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो कोई ना कोई शक्ति हमारे दुखों को दूर भी करती है। तो उन्हीं शक्ति को हम भगवान कहते हैं। तो वो भी जो है हम सिर्फ फील करते हैं, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन हम फील करते हैं, इसीलिए हम भगवान को मानते हैं। तो ये है हमारा सूक्ष्म ज्ञान। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्क्रीट किसे कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज या स्थानीय या सार्वभौमिक ज्ञान। लोकल होता है कि अगर कोई ज्ञान आपको किसी स्थान विशेष का ही ज्ञान होता है, आप जिस जगह पे रहते हैं आपको सिर्फ उसी चीज की नॉलेज है, वहां पे क्या विशेषताएं हैं, वहां पे किस तरह के लोग रहते हैं, उनका क्या कल्चर है, तो ये कहलाता है लोकल ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बंगाल में रहते हैं तो बंगाल से बाहर कभी निकले ही नहीं, तो बंगाल में मछली और चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो आप कहेंगे भाई खाने में तो मछली और चावल ही चलता है, क्योंकि आपको सिर्फ बंगाल की नॉलेज है। उसी तरह से अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे गेहूं की रोटी बहुत चलती है और सर्दियों में तो मक्का की रोटी और साग बहुत चलता है। क्योंकि आप सिर्फ पंजाब में ही रहे हैं तो आपको पंजाब के लोगों के बारे में ही नॉलेज है। तो ये होता है स्थानीय ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गांव में रहता है, अगर वहां पे अभी कार नहीं आई है, तो वहां पे पहले क्या लोग थे, घोड़ा गाड़ी में ही चलते थे या बैलगाड़ी पे सवारी करते थे। तो आपका ज्ञान जो है सिर्फ उस ज्ञान तक ही सीमित होता है, आपको उसके बाहर कुछ भी नहीं पता होता है। तो ये कहलाता है आपकी लोकल नॉलेज।
यूनिवर्सल नॉलेज क्या होता है कि ये बिल्कुल लोकल नॉलेज का उल्टा होता है। लोकल नॉलेज में तो आपको सिर्फ किसी स्थान विशेष के बारे में नॉलेज होती है, लेकिन यूनिवर्सल में आपको वो सारी नॉलेज पता होती है जो संसार के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को पता होती है। जैसे आपको अगर कार चलानी होती है तो हर जगह कार चलाई जाती है। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है तो ये यूनिवर्सल नॉलेज है। या साइंस के आपको प्रिंसिपल पता है, आपको ग्रेविटेशनल लॉ पता है कि जो है धरती में जो है ग्रेविटेशनल पावर होती है तो वो हर चीज को नीचे खींचती है। इसीलिए कोई भी चीज अगर हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो आसमान में न जाके धरती पे आती है। तो ये न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है। तो इसकी नॉलेज संसार में सभी को है, तो इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल नॉलेज। नेक्स्ट है आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होती है, जिस ज्ञान को आप बुक्स को पढ़ने से या अपने टीचर्स का जब आप लेक्चर लेते हो उनसे सीखते हो वो कहलाता है थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर मैं आपसे कहती हूँ आपको टेबल्स आते हैं, आप कहते हैं हाँ मुझे तो 20 तक टेबल्स आते हैं क्योंकि आपने उन्हें बुक्स में देख के याद किया, तो ये आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है। मैं कहती हूँ आपको ज्ञान का मीनिंग पता है, उसकी इम्पोर्टेंस पता है, आप कहते हैं हाँ मैम हमने आपका लेक्चर देखा था और सुना था, तो हमें ज्ञान का मीनिंग भी पता है, उसकी इम्पोर्टेंस भी पता है। तो ये वाला ज्ञान क्या कहलाएगा, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, जो आपको लर्निंग बाय डूइंग से आता है, जो आपको चीजें करके आती है, जो आप प्रैक्टिकली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कार सीखनी है और आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, भाई कार में एक्सीलेटर होता है, ये ब्रेक होता है, ये आपकी बैठने की जगह होती है, ये व्हील होता है और ये जो है आपको इस तरीके से चलाना है। तो आपको कभी चलानी नहीं आएगी जब तक आप खुद कार में नहीं बैठेंगे और आप एक्सीलेटर दबाना नहीं सीखेंगे, ब्रेक दबाना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको कार चलानी नहीं आएगी। तो ये प्रैक्टिकली सीखा। उसी तरह से कंप्यूटर पे जब तक आप काम करना नहीं सीखेंगे आपको कंप्यूटर नहीं चलाना आएगा। जब तक आप मोबाइल का यूज करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको मोबाइल चलाना नहीं आएगा। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज। वैसे ही अगर आज आप बीएड कर रहे हो और आपने जो है सारी नॉलेज हो गई, आपकी फर्स्ट डिवीजन भी आ गई, लेकिन आपने अगर कभी पढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं की है, बच्चों को पढ़ाया नहीं है, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बनते हो। क्योंकि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, आपने पढ़ के फर्स्ट डिवीजन भी आ गई, लेकिन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है। जब आप स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि हर स्टूडेंट का मेंटल लेवल अलग होता है। कोई बहुत नॉटी होता है, कोई बहुत ओबीडियंट होता है। तो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, हैबिट के हिसाब से, मेंटल लेवल के हिसाब से ही हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कभी हमें बच्चों पे गुस्सा भी करना चाहिए और कभी हमें प्यार से भी पढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीजें कहलाती हैं आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज। लास्ट है आपका स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। देखिए स्कूल नॉलेज किसे कहते हैं, अगर जो नॉलेज हमें स्कूल में दी जा रही है। जैसे स्कूल में टीचर्स आपको लेसन पढ़ाते हैं, ठीक है, आपकी मॉर्निंग की असेंबली होती है तो प्रिंसिपल आपको कोई अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी बता रही है, या आपके गेम्स के टीचर आपको गेम खिला रहे हैं तो गेम्स खेलते खेलते आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। योगा टीचर आपको योगा सिखा रहे हैं, म्यूजिक टीचर आपको म्यूजिक सिखा रहे हैं, डांस टीचर आपको डांस सिखा रहे हैं। तो स्कूल में जो जो चीज़ें सिखाई जाती हैं और जो चीज़ें आप स्कूल में रह के सीखते हो उन्हें बोलते हैं स्कूल नॉलेज। और आउट ऑफ स्कूल क्या होता है, जब आप स्कूल से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जब सीखते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली में होते हो, आप अपने भाई बहन से लड़ते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं नहीं भाई बहनों से नहीं लड़ना चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए। तो आपको अकल आती है कि अपने भाई बहन से हमें नहीं लड़ना चाहिए। उसी तरह से अगर आप जो है आइसक्रीम खा रहे हो और कोई एक बहुत भूखा बच्चा आता है, वो आपसे आइसक्रीम मांगता है और आप उसे अपनी आइसक्रीम दे देते हो, तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है उस बच्चे के, तो आपको लगता है कि अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो उससे मुझे भी बहुत सुख मिलता है और जिसकी मैंने हेल्प करी है उसको भी बहुत सुख मिलता है। तो इस तरीके से आप दूसरों की हेल्प करना सीखते हो। उसी तरह से अगर आप गांव में रहते हो और गांव के जो बड़े बूढ़े हैं वो कहते हैं बच्चों आप यहाँ पे जो है पौधे लगाओ। जब आप पौधे लगाते हो फिर उनको बड़े होते हुए देखते हो, फिर आप देखते हो कि वो छाई भी बहुत देता है, हमारा गांव भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये आपने किस तरीके से सीखा, जब आपके बड़ों ने बताया कि आप यहाँ पे पौधे लगाइए।
तो इस तरह से स्कूल के बाहर भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। आप स्कूल के बाहर बच्चों में खेलते हो तो आपको पता चलता है कि टीम बनती है। आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको पता चलता है भाई बॉलर का भी उतनी वैल्यू होती है जितनी बैटिंग करने वालों की होती है। तो आपको एक टीम वर्क में खेलना आता है। तो इस तरीके से आप स्कूल में भी बहुत सारी चीजें सीखते हो और आप स्कूल के बाहर भी बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो ये था आपका कि ज्ञान की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि बच्चों को ये जो नॉलेज पार्ट वाली जो यूनिट है वो बहुत कम समझ में आती है और अब आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी कि ज्ञान के स्वरूप कौन कौन से हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।